नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में, जिसका एम है महिलाओं को सशक्त बनाना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से। तो क्या है ये स्कीम, क्या इसके फीचर्स हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस प्रकार की जो स्कीम्स होती हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो अगर आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टीचर ऑफिसर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारे पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस से करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नमो ड्रोन दीदी स्कीम ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल बन सकता है। ये पार्ट है डे NRLM की, जिसकी फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम है जो डे NRLM का एक पार्ट है। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम, डे NRLM, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इनिशिएटिव। इसकी फुल फॉर्म से भी सवाल बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से। अब कैसे किया जाएगा? उन्हें ड्रोन्स देके रेंटल सर्विसेज पे। किस किस के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो मान लो वो एग्रीकल्चर करती हैं। अब ड्रोन्स की एग्रीकल्चर में क्या ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि छिड़काव, जो आपके पास फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनके छिड़काव के लिए, या कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, कहीं पे पेस्ट लग गया तो वो मर जाए, उनके लिए जो छिड़काव किया जाता है वहाँ पे ड्रोन्स की मदद मिलती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर में रेंटल सर्विसेज के लिए, वैसे नहीं है कि आपको परमानेंट दे दिया जाएगा, रेंटल सर्विसेज पे आपको रेंट पे वो ड्रोन दिया जाएगा। तो इससे आप एग्रीकल्चर में कम समय में आपका पेस्टिसाइड का जो छिड़काव है वो भी कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसका एम ये है कि 2024 से 26 तक पूरे भारत में 14,500 से ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी मदद की जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। सीधा सवाल मिनिस्ट्री से बन सकता है। मैंने आपको जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स करवाई हैं अभी तक, इसकी मेरी अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स, वहाँ पर जाके आप बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हर गवर्नमेंट स्कीम में मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होती है मिनिस्ट्री, क्योंकि सीधा मिनिस्ट्री से ही सवाल बनता है। बहुत क्वेश्चन मैंने देखे एग्जामिनेशन में सीधा मिनिस्ट्री से सवाल बन जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स को परचेज करने के लिए 8 लाख रुपए तक 80% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ बाकी फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी। यहाँ पे 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो लोन्स में दी जाएगी। फिर उसके बाद आता है ड्रोन पैकेज। हर पैकेज जो है उसमें कुछ एसेंशियल एक्सेसरीज होंगी, जैसे कि स्प्रे असेंबलीज हैं, बैटरीज हैं, कैमरा हैं, चार्जर्स हैं और मेजरमेंट टूल्स हैं। इसके साथ साथ एडिशनल बैटरीज और प्रोपेलर्स भी दिए जाएंगे, जो कि 20 एकड़, एक दिन में 20 एकड़ तक का जो एरिया है उसको कवर करेंगे। तो ड्रोन्स के माध्यम से मैंने जब आपको बताया कि ये आपको क्या करेंगे, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं या आपके पास पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, उनका अगर छिड़काव करना है तो यहाँ पे ये जो प्रोपेलर्स या एडिशनल बैटरीज दी जाएंगे, इनकी मदद से एक दिन में 20 एकड़ तक का जो एरिया है, ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी सिंचाई की जा सकती है। फिर आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब देखिए, ड्रोन्स को चलाना है तो उनके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए। तो हर एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ड्रोन पायलट को डेजिग्नेट करेगा, जहाँ पे 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन के ऑपरेशंस के लिए। और वो वहाँ पे पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो किसके ऊपर फोकस होगी? एग्रीकल्चर टास्क के ऊपर, जैसे न्यूट्रिएंट या पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड ओवरसाइट। तो लीड फर्टिलाइजर कंपनीज ये हर एक स्टेट में, स्टेट लेवल पे इस स्कीम को एग्जीक्यूट करेंगी। वहाँ पे ये स्टेट डिपार्टमेंट्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और जो आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशंस है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस पूरी की पूरी स्कीम को ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट करेगी। एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो है वो भी गवर्न करेगी इस स्कीम को, और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कई ऑफिशियल्स भी होने वाले हैं। फिर आता है IT बेस्ड ड्रोन पोर्टल। अब यहाँ पर एक द ड्रोन पोर्टल आता है जो IT बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये एंड टू एंड मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगा, फंड डिस्पर्समेंट्स प्रोवाइड करेगा और रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा ड्रोन के यूसेज की। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो मुख्यतः ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाया गया है। तो ये महिलाओं को एम्पावर करेगा। यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं उन्हें ये सपोर्ट करने वाला है। उन्हें ये इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, पैसा
कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ देगा एग्रीकल्चरल ड्रोन सर्विसेज की मदद से। फिर आता है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स की जो एफिशिएंट एप्लीकेशंस हैं उनके लिए जब हम ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्रॉप यील्ड और जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करेगा। फिर आता है रिड्यूसेस कॉस्ट फॉर फार्मर्स। अब ड्रोन जो है वो टाइम और लेबर दोनों को सेव करेगा। पहले अगर मान लो ये एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पे अगर आपने छिड़काव करना है पेस्टिसाइड्स का या फिर आपके पास जो फर्टिलाइजर्स है उनका, तो वहाँ पे या तो आप खुद करोगे तो उसमें आपका टाइम लगेगा, और अगर आपको लेबर की मदद से करना हो तो वहाँ पे आपको लेबर की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, अब सीधा ड्रोन चलाया जाएगा रिमोट हाथ में पकड़ के, और पूरा का पूरा जो एरिया है उसकी सिंचाई कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में ही हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका समय और आपका जो लेबर है वो भी बचाएगा, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज़्यादा ये अफोर्डेबल बनाएगा और फार्मिंग और ज़्यादा एडवांस्ड करेगा। फिर आता है रूरल स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब ड्रोन ऑपरेशन और मेंटेनेंस, इसके लिए जब ट्रेनिंग दी जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को, तो रूरल एरियाज़ में इसके माध्यम से डिजिटल लिटरेसी जो है वो भी बढ़ेगी। फिर आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना। अब देखिए मैंने कहा कि ये जो नमो ड्रोन दीदी स्कीम है ये किसका पार्ट है, डे NRLM का। तो यहाँ पे डे NRLM और किसान ड्रोन्स इनके साथ ये अलाइन करता है, तो रूरल एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जो गोल्स हैं उसमें भी ये काफ़ी हद तक एडवांसमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर आता है इन्हांसिस टेक्नोलॉजिकल एक्सेस। अब यहाँ पे जब रूरल एरियाज़ में, रूरल गांव देहात की महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो रूरल एरियाज़ में इन ड्रोन की मदद से आएगी, और भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी को भी ये फोस्टर करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं है, इसके साथ काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, और यहाँ पे जो सेंटर की गवर्नमेंट होगी वो 80% का जो कॉस्ट है वो कवर करेगी, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बाकी 20% को सिक्योर करना पड़ेगा लोन्स की मदद से। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियली वनरेबल ग्रुप्स जो हैं उन्हें ये रिस्क पोज कर सकता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट तो हैं ही एग्रीकल्चर में ड्रोन के यूसेज के, लेकिन अगर मान लो कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, हमें उतनी उपज नहीं मिली। अब देखो आप ये कह रहे हो कि एग्रीकल्चर को हम ड्रोन के माध्यम से करेंगे, वो सब तो ठीक है, मगर भाई जब बात आ रही है पैसे कमाने की तो उसमें तो बात यही है ना कि जो प्रोड्यूस है वो कितना मिल रहा है, उसका हमें MRP कितना मिल रहा है, उसका हमें पैसा जो है आउटपुट जो है वो कितनी मिल रही है। अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं, यानी हमने इतना एक्सपेक्ट किया है कि इतनी पैदावार होगी, उतनी हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर ये फाइनेंशियल बर्डन है। फिर आता है कि टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी जो है उनके लिए भी लिमिटेड ट्रेनिंग होती है। 15 दिन की जो ट्रेनिंग है खासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए ये इनसफिशिएंट है अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रेइंग और जो बाकी ट्रबल शूट अनफोर्सीन इश्यूज़ हैं उन टास्क को हैंडल करने के लिए। तो ये जो 15 दिन की जो ट्रेनिंग है ये कोई सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं है कि यहाँ पे आप ये बोलो कि हम सारी की सारी टेक्नोलॉजी को ही समझ जाएं। फिर आता है ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स। अभी यहाँ पे लीड फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के ऊपर रिलायंस है। मैंने आपको बताया कि स्टेट लेवल पे जो लीड फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि जब वो कोऑर्डिनेट करने चाहें तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज जो हैं वहाँ पे वो हमें देखने को मिलें। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लगिशनेस हमें देखने को मिलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर आता है एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क। अब देखिए ऐसे बहुत से कंसर्न जताए गए हैं कि इस प्रकार से ड्रोन की मदद से जब एग्रीकल्चर किया जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी को ये इम्पैक्ट कर सकता है, स्पेशली जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे हेल्थ रिस्क या एनवायरमेंटल रिस्क भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ये स्कीम क्या है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी और इसके साथ क्या क्या आपके पास चैलेंजेस हैं, सब चीज़ों को हमने विस्तार से कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी पेज को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।